टॉपिक है जी आज का। पीएम मोदी इज कमिंग टू मीट मी, सेज ट्रम्प। ट्रम्प ने कहा है कि नरेंद्र मोदी आएंगे अमेरिका फेब के मंथ में ना उनसे मिलने के लिए। और 100 दिनों के अंदर अंदर ना जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो चाइना और इंडिया भी आने वाले हैं, जो कि इंडिया में तो ऑब्वियस सी बात है क्वाड का समिट होगा। और मेन बात ये है कि क्वाड का समिट जो कि इंडिया में होने वाला है वहां पे यूएस के प्रेसिडेंट की आने की संभावना इस बार ना 99% है, जबकि पिछली बार क्वाड का जो समिट होता था ना वो ना साइड में होता था, बाकी जैसे कि जो बाइडेन के टाइम। इस बार जी आएंगे मे भी। और खैर यहाँ पर तो चलो इसके अलावा पीएम मोदी जाने वाले हैं ना यूएसए में। हो सकता है कि फेब के मंथ में जाएं जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, हो सकता है थोड़ा लेट भी जा सकते हैं, पर जाएंगे जी तो पक्का है आई थिंक ना। बाकी आप जो कि न्यू हैं मेरे चैनल के ऊपर, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी बनी है, ठीक है। बाकी एक बात कहूँगा आपको, आप ना पाकिस्तानी रिएक्शन बहुत ज़्यादा चाव से देखते हो, उतनी चाव से इंडियन रिएक्शन को भी देखा किया करो, ठीक है। देखा करो इंडियन रिएक्शन को भी ना, नए क्रिएटर्स को ना उत्साह दो, प्रेरणा दो, उनको व्यू दो, ताकि वो भी आपके सामने एक अलग व्यू पॉइंट रख सकें अपने माध्यम से। अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं क्यों अलग हूँ बाकियों से, क्योंकि ना मैं कोशिश करता हूँ कि ना मैं जेन्युइन रिएक्शन दूँ, ऐसा नहीं कि राइट विंग या फिर लेफ्ट विंग, जो एक्चुअल में रिएक्शन जो होती है ना वैसी रिएक्शन दूँ, ठीक है ना। तो इंडिया का ही कोई इंसान ना ऐसी रिएक्शन दे सकता है, ना कि पाकिस्तानी। अगर मैं बात करूँ वो तो शायद लगाकर हम हमारे आगे ना वीडियोस परोसते हैं ताकि हम उनको व्यूअरशिप दें। बाकी आपकी मर्जी है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं शुरू करता हूँ रिएक्शन देना। करते हैं वीडियो शुरू, बाकी एंड में अपने विचार रखेंगे। कर लेना चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार नहीं वेलकम यू टू कोरिया 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक बहुत बड़ी बात बोली है। उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही जल्द यूएसए में आएंगे इनसे मिलने के लिए। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल, डोनाल्ड ट्रंप सेज पीएम नरेंद्र मोदी लाइकली टू विजिट यूएस इन फरवरी। और मैं आपको ये बता दूं, फरवरी 2025 ये एक क्रेजी महीना होने वाला है इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स। नाउ जब मैं कहता हूं क्रेजी, इसका रीजन क्या है? ठीक है, पीएम मोदी चले जाएंगे यूएस में, डोनाल्ड ट्रंप से बात होगी, मगर इस सब के बियॉन्ड क्या होगा? देखिए, पीएम मोदी ना सिर्फ यूएस जाएंगे, पीएम मोदी फ्रांस में भी जाएंगे। और फ्रांस और यूएस के रिलेशंस मैं आपको यह बता दूं लगातार खराब होते जा रहे हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड, इधर आप देख पाओगे मैप में, ये ग्रीनलैंड का बहुत ही बड़ा टापू है। ट्रंप काफी बार कह चुके हैं कि ये टापू यूएस कब्जा लेगा। रिसेंटली फ्रांस ने एक बहुत बड़ी बात बोली है। फ्रांस ने ओपनली ये कहा है कि ये लोग अपनी मिलिट्री भेजेंगे ग्रीनलैंड में ताकि कोई भी देश ग्रीनलैंड को कब्जा ना पाए। ग्रीनलैंड यूरोपियाई देश डेनमार्क के पास ही रहे। एक ऐसे टाइम में जब डोनाल्ड ट्रंप देखिए दुनिया भर में कियोस मचा रहे हैं, जो भी इनके मुंह से वर्ड निकलते हैं हेडलाइन बनती है दुनिया भर में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास पावर बहुत ज्यादा है। ऐसे टाइम में पीएम मोदी का डोनाल्ड ट्रंप से मिलना देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एशिया में कहूंगा पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पर भी एक बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है। अब यहां पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि मगर मोदी जी ट्रंप से मिलने के लिए जा भी क्यों रहे हैं? इसका रीजन क्या है? रीजन यहां पे आपको समझना होगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में साफ साफ लग रहा है कई चीजों के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि कुछ देश हैं, ये लोग यूएसए को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पहले इन्होंने ये कहा कि ये देश यूएसए को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, फिर खुद को करेक्ट करते हुए इन्होंने ये कहा नहीं नहीं, नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहते, मगर ये देश चाहते हैं कि ये खुद जल्दी से ग्रो कर जाएं और इसमें इनडायरेक्टली लॉस हो जाएगा यूएसए का। अब इन कंट्रीज में प्राइमरली दो देशों का नाम ट्रंप ने सबसे आगे लिया है, बाद में कुछ और कंट्रीज का भी मेंशन किया जैसे कि ब्राजील, मगर प्राइमरली ट्रंप ने दो कंट्रीज के बारे में बोला है, एक चाइना और इंडिया। And just wiped out, but it's going to come back. It's going to come roaring back. It's all going to come roaring back. We're going to put tariffs on outside countries and outside people that really mean us harm. They want to, well, they mean us harm, but they basically want to make their country good. Look at what others do. China's a tremendous tariff maker, and India and Brazil and so many countries. And so we're not going to let that happen any longer because we're going to put America first. Always put America first. That's what's going to happen. इंडिया अमंग द नेशंस हार्मिंग द यूएस, जो यूएस को नुकसान पहुंचा रहा है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। तो पीएम मोदी को देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ 1-to-1 बैठकर कई इश्यूज पर ना हमें क्लैरिटी बना दे कि कल को ट्रंप कोई अनाप शनाप टैरिफ हम पे ना लगा दे। ट्रंप के माइंड में कुछ ये ना आ जाए कि इंडिया कुछ कर रहा है, मुझे कुछ करना होगा। तो क्योंकि अगेन डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है, जो इनका काम करने का तरीका, ये बहुत रिस्की है। मैं आपको यही बता दूं, ये भी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि इन द फ्यूचर ये यूएसए का एक बड़ा नुकसान भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आप कह लीजिए वॉलेटाइल है।
आज कुछ बोल देंगे, कल कुछ बोल देंगे। एक टाइम पे आकर बैकलैश ट्रंप जैसे लीडर को भी हो सकता है कि फेस करनी पड़े और इसमें यूएस का नुकसान होगा। एज इंडियंस हमारा काम ये है कि जब भी वो इवेंट होगा ना, जहां पर यूएसए को भी नुकसान होगा और जिस कंट्री के साथ यूएस भिड़िया उसको भी नुकसान होगा, हमें वहां पर दूर दूर से भी नहीं रहना। वी वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम इट। हम ट्रंप को क्लियरली ये बताना चाहते हैं कि नहीं, इंडिया आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, हम आपके साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम एक ट्रेड पैक्ट भी साइन कर सकते हैं, जिससे कल को टैरिफ एक दूसरे पे लगाने की आवश्यकता भी ना आन पड़े। और यहां पे आप देख पाओगे ऑलरेडी इस पे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं कि समय आ चुका है एक इंडिया यूएस ट्रेड डील का। ऐसा तो है नहीं कि इस डील में सब कुछ आ जाएगा, कार्स, वॉशिंग मशीन, सब कुछ अचानक से। आप देखोगे आपको अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे बिल्कुल प्रॉपर यूएस मेड आइटम्स दिख रही हैं, वो भी सस्ते दामों पर, क्योंकि उन पर कस्टम ड्यूटी इंडिया नहीं लगा रहा होगा। ऐसा तो नहीं होने वाला, मगर बहुत सारी और आइटम्स पर जो यूएस एक्सपोर्ट करना चाहता है भारत को, वहां पे हो सकता है कि हम यूएसए के लिए टैरिफ कम कर दें। इससे देखिए एज कंज्यूमर्स आपका फायदा होगा, जो इंडिया में बिजनेसेस हैं उनको कंपटीशन मिलेगा, उनकी सेल्स थोड़ी कम होगी। मगर एट द सेम टाइम भारत हो सकता है कि इस ट्रेड डील की वजह से ना डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से बच जाए, क्योंकि टैरिफ का प्रकोप देखिए हर देश पे टूटेगा। ये अभी के लिए मुझे लग रहा है कि यूरोप पर, इवेंचुअली एशिया के कई देशों पर, साउथ अमेरिका पर, हर जगह टैरिफ इंपोज कर देंगे। इनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो तो एक ये नीति बनाकर चल रहे हैं कि 2.5% यूनिवर्सल टैरिफ लगाएंगे। सोच कर देखो कितना अजीब आइडिया है। दुनिया के हर देश पर यूएस 2.5% टैरिफ लगा देगा और ये 2.5% टैरिफ लगातार हर 2-3 महीने में बढ़ते रहेंगे। बढ़ बढ़ के 20-25% हो सकते हैं। बचने का एक ही तरीका है, यूएस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एंट्री दे दो अपने मार्केट में। ये बिल्कुल होने वाला है। तो एक तो देखो पीएम मोदी ये करने की कोशिश करेंगे कि यूएस इंडिया के बीच में एक ट्रेड डील हो जाए, या उसकी एक अंडरस्टैंडिंग तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बन जाए। फिर साथ ही साथ ट्रंप ये भी चाहते हैं कि यूएसए में जो बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनमें कई इंडियंस हैं, इंडिया और भी ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस ले। ट्रंप ने ओपनली कह दिया है, मेरे हिसाब से इंडिया विल डू व्हाट्स राइट। अभी 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स हमने वापस लेने का फैसला कर दिया है। पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर और भी बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हम वापस लें। और अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि कितने ये हो सकते हैं नंबर, देखिए प्यू रिसर्च ने ये बताया है कि टोटल 7,25,000 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स है यूएसए में। तो अभी तो सिर्फ 18,000 की बात हुई है, अभी तो 2-3-4 लाख मुझे लग रहा है कि ट्रंप आराम से इंडिया में वापस इवेंचुअली हो सकता है कि भेज दे। फिर ट्रंप की एक ये उम्मीद है कि इंडिया कुछ डिफेंस आइटम्स परचेज करे यूएसए से, क्योंकि यूक्रेन रशिया युद्ध लग रहा है कि समाप्त होने वाला है। अब यूएसए को कहीं ना कहीं से डिफेंस के बायर्स चाहिए होंगे, तो ये वापस देखेंगे इंडिया पर कि खरीदो कुछ, F-35 परचेज करो, कुछ ना कुछ लो हमसे, हमारी कंपनियां हैं, कुछ परचेज करो हमसे। नहीं परचेज करेंगे हम तो कल को हो सकता है कि पाकिस्तान कुछ करना शुरू कर दे, जिससे हमको एक नीड महसूस हो कि हमको देखिए चाहिए ये फाइटर जेट्स, खर्चा करना पड़ेगा। तो ये कुछ इश्यूज हैं, बहुत मुश्किल ट्रिप होने वाली है। अगेन पीएम मोदी आसानी है कि ट्रंप से बस हाथ मिलाकर आ जाएंगे। दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में होगी जैसे ट्रंप क्लेम कर रहे हैं। अगर फरवरी में ये विजिट नहीं होती तो हो सकता है कि पीएम मोदी जब फ्रांस में जाएंगे तब वहां पे उस टाइम ये जो मीटिंग है ये हो सकती है। एआई समिट होस्ट कर रहा है फ्रांस, बट इसकी जो डिटेल्स हैं ये मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कुछ हफ्तों में हमको मिल जाएगी। और याद रखिएगा इसी साल डोनाल्ड ट्रंप भी मोस्ट प्रोबेबली क्वाड समिट के लिए भारत में आएंगे। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होंगी इस साल पीएम मोदी और ट्रंप की। जो पहली मीटिंग है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। कुछ अपडेट्स होती हैं, डेवलपमेंट होती है, तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर का टाइटल आईसीसी ने कर दिया है घोषित। आपको बताना है कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर इस साल का कौन है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, स्टीव स्मिथ, रोहित शर्मा, विराट कोहली या जसप्रीत बुमराह। बताइए क्रिकेटर ऑफ द ईयर का टाइटल किसको मिला है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट। तो जी वीडियो हो गई है ऑलमोस्ट खत्म। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है ये कमेंट सेक्शन में ना अपना जरूर बताना। बाकी रही डोनाल्ड ट्रंप की बात, अभी ना वो ना ऐसी ना बातें करेगा, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी स्टेटमेंट ना बहुत ज्यादा आएंगी, ट्वीट भी आएंगे। चलो शायद ट्वीट तो अभी आते नहीं है, उसकी अलग ही .com है उनकी, तो वो जो भी कहते हैं उसको ना वो आएंगे, ठीक है। ट्वीट जैसे जो भी मैसेज होते हैं तो ये आते रहेंगे। इवन ना पिछली बार ऐसे हुआ था, जैसे कि नरेंद्र मोदी से मिले थे पहले ट्रंप ना, तो उनकी अलग स्टेटमेंट थी, ठीक है। उसके बाद इमरान खान से मिले थे, जबकि पीएम मोदी से बात हो चुकी है, पर इमरान खान से मिलने के बाद ना टोटली ना थोड़ा डिफरेंट कुछ स्टेटमेंट दी थी, छोटी सी, बहुत वायरल हुई थी उस टाइम। ये बात बहुत अपना 2020 के नजदीक, ये 2020 पता नहीं 2019 की बात है ये ना जो मैं कर रहा हूँ। तो तब भी ऐसे हुआ था। तो ना ट्रंप की अभी ना ऐसी स्टेटमेंट आएंगी वो सारी, पर ये है कि थोड़ा सा ना ट्रंप पहली टर्म से ना अभी ना थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं। तो इसके चलते ना वो सच में अभी ना अमेरिका को फर्स्ट ही रख रहे हैं। तो ऐसा इंसान अमेरिका को बना भी सकता है, थोड़ा वो भी हिला भी सकता है।
तो देखना होगा कि ये बनाता है या हिलाता है, ठीक है, तो ये तो देखना पड़ेगा। बाकी रही पीएम मोदी की जाने की बात, वो मे बी फेब के एंड में जा सकते हैं, जब एक देश में नहीं जाएंगे, वो 2-3 देशों में इकट्ठे जाएंगे, जब कोई ब्रांड बनेगा तभी जाएंगे, ऐसे एक देश में स्पेसिफिक जाएं ऐसा तो होता नहीं है पीएम मोदी का ना। तो जो सर ने कहा ना कि एआई की जो समिट होगी, जो चीफ गेस्ट है वो इंडिया को बुलाया है फ्रांस ने, तब जाएं, तो मे बी हो सकता है कि उसी टाइम पीरियड में जाएं। बाकी रही बात फाइटर जेट की, तो फाइटर जेट अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहूँ ना, तो अमेरिकन फाइटर जेट लेने तो नहीं चाहिए अभी फिलहाल। अगर इससे एडवांस कोई आता है अभी, वो ले ले तो अच्छी बात है। या फिर फ्रांस का जो न्यू आया है वो ले सकता है इंडिया, या फिर रशिया का जो न्यू आया है, या फिर जो अपना खुद का जो एम का है वहां पर ज्यादा इन्वेस्ट हो, पर वो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, कहते हैं कि 2035 में प्रॉपर होगा। पर इस हिसाब से देखें अगर लेना ही है तो यूएसए का जो 35 है उसको छोड़कर कोई और एडवांस है ना फाइटर जेट, वो ले लिया तो बेस्ट रहेगा। बाकी आपकी यही राय है तो बताना कमेंट सेक्शन में अपनी राय ना, ठीक है। और आप इसके अलावा और कौन सी वीडियो के ऊपर रिएक्शन चाहते हैं जी भी बताना, क्योंकि यहाँ पर आपको फैक्टफुल रिएक्शन मिलेगी, ऐसा तो है नहीं कि जो जेन्युइन बात नहीं है घुमा फिरा कर मैं बात करूं। जो जेन्युइन बात है, जो दिमाग में एट ए टाइम आता है वही कहा जाएगा, ठीक है ना, कोई मसाले वाली बात नहीं कही जाएगी, ठीक है। अगर ऐसी रिएक्शन देखना आपको पसंद है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में, ठीक है। करते हैं वीडियो खत्म। जय हिंद।